बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 30 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरी इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ आर्डर। रिडक्शन ऑफ आर्डर का मतलब है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर को क्या करेंगे, कम करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका d2y ओवर dx² प्लस y इज इक्वल टू सेकंड क्यूब x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सेकंड क्यूब x। लिखें दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास आएगी d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ d² इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस ए उठा। मैं वाई सी लिखूँगा c1 cos ऑफ x, देखना 1 मल्टीपल 1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारे पास क्या आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन। जब हम वाई पी सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वाई पी सोल्यूशन फाइंड करने का मेरे पास मेथड होता है VY1 V। अब देखें Y1, आप इसको जो आपके पास इक्वेशन है उसका जो फंक्शन है उसको आप मैच करेंगे YC के साथ। देखें जो सेकंड क्यूब है इसकी रिलेशन आती है कॉज के साथ, क्योंकि सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज। तो इसका मतलब है मैं इन दोनों में से इसको कंपैरिजन करूंगा कि इसका जो रेशो है या उसकी मुवासलत किसके साथ है, कॉज के साथ। तो y1 मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉज। इसमें से हम चूज़ करेंगे, इसको देखेंगे किसके साथ रिलेशन बनती है। तो सेकंड की रिलेशन बनती कॉज के साथ, तो y1 क्या आ गया हमारे पास, कॉज। तो यहाँ पुट करें v कॉज ऑफ x। तो अब आप क्या करें, अब आपने क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप v की वैल्यू यहाँ फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे तो ये सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, yp, यानी v कॉज ऑफ x। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखें इस मेथड को आप, हमारे पास d2y ओवर dx² प्लस y इज इक्वल टू सेकंड क्यूब x, इसको बोले आप इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास अभी जो y मैंने p लिया है, या सिंपल मैंने y लिखा था उसको VY1, तो y1 मैंने क्या लिया था, cos x, तो y इज इक्वल टू v cos x। तो लो इसका डेरिवेटिव dy बटा dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट का डेरिवेटिव dv ओवर dx, अगेन डेरिवेटिव d2y ओवर dx²। तो फर्स्ट फंक्शन एज साइन का डेरिवेटिव cos, अब माइनस साइन एज इट, v का डेरिवेटिव dv बटा dx प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos एज इट, इसका डेरिवेटिव d2v ओवर dx²। तो इसको आप लिख सकते हो d2y ओवर dx² माइनस v cos x, ये हो गया माइनस माइनस 2dv ओवर dx साइन ऑफ x प्लस d2v ओवर dx² cos ऑफ x। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें डबल डेरिवेटिव की, हमारे पास आ जाएगा, इसको तरतीब में लिखने बेशक, cos x d2v ओवर dx² माइनस 2 साइन x dv ओवर dx माइनस v cos x। मैंने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है, v cos x इज इक्वल टू सेकंड क्यूब x। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, cos x d2v ओवर dx² माइनस 2 साइन x dv ओवर dx इज इक्वल टू सेकंड क्यूब x। इसका मल्टीपल 1 करने के लिए करें इसको डिवाइडिंग बाय cos x। तो d2v ओवर dx² माइनस 2 साइन x ओवर cos x dv ओवर dx, इसको करें डिवाइड cos से, तो ये आ जाएगा हमारे पास
सीकंड 4x। देखें जब आप इसको डिवाइड करेंगे सीकंड क्यूब एक्स ओवर कॉज एक्स, तो कॉज का रेसिप्रोकल सीकंड, तो क्या आ जाएगा सीकंड 4x। तो अब आप देखें आपने पढ़ा हुआ है बाई, जो हमारे पास मेथड है बाई रिडक्शन ऑर्डर, के ऑर्डर को कम करना, रिडक्शन ऑर्डर। अगर आप देखें तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2। तो अब हम इस रिडक्शन ऑर्डर को कम करेंगे। मैं पुट करता हूँ इसको, बोलिए इक्वेशन नंबर 2 कि डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू, ले इसका डेरिवेटिव डी टू वी ओवर डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू ओवर डी एक्स, पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पुट करें किसके बराबर है डी यू ओवर डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ये किसके बराबर है यू के, इज इक्वल टू सीकंड 4x विच इज़ लीनियर इक्वेशन। आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को, वो क्या थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u, देखें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y। तो देखें और जो आपके पास ये क्या था इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको आपने लिखा था इंटीग्रेशन फैक्टर को e की पावर p ऑफ x dx। तो देखिए यहाँ मेरे पास ये क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी मेरे पास जो p ऑफ x है वो -2 साइन x ओवर कॉज x है। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, उसको हम इक्वेशन 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखें हमारे पास फर्दर क्या आ गया, इक्वेशन आ गई इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ x dx, तो e की पावर -2 साइन x ओवर कॉज x dx, तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन e की पावर 2 माइनस साइन x ओवर कॉज x dx, तो क्या e की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज x। देखिए नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग, तो ये क्या बन जाएगा उसकी पावर e की पावर लॉग ऑफ कॉज x के, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, तो कॉज स्क्वायर x। मैंने कहा था जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी डी यू ओवर डी एक्स -2 साइन एक्स ओवर कॉज x इंटू यू इज इक्वल टू सीकंड 4x। देखिए हमने ये सोल्यूशन फाइंड करना था y इज इक्वल टू वी कॉज x। मेरा काम क्या है कि मैं v की वैल्यू फाइंड कर लूँ, वो हमारा क्या आ जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो v की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर आपको ये भी याद है कि हमने डी वी ओवर डी एक्स को पुट किया था u के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x डी यू ओवर डी एक्स -2, देखें एक ए कॉस ए कॉस कैंसल, 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकंड क्या होता है 1 ओवर कॉस 4x, 2 कॉस से 2 कॉस कैंसल, तो क्या आ जाएगा सीकंड स्क्वायर x। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए मैंने बताया था कि जब आप लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है ये u का और कॉस स्क्वायर x का, तो सीकंड स्क्वायर x। तो करें आप इसको इंटीग्रेट, डेरिवेटिव ख़त्म u कॉस स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड स्क्वायर x dx, सीकंड स्क्वायर इंटीग्रेशन टेंजेंट x u कॉस स्क्वायर x, इसको तो डिवाइड कर दें, u इज इक्वल टू टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन x ओवर कॉस x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड 1 ओवर कॉस स्क्वायर x। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर x टेंजेंट x। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन x, ये पावर क्या हो जाएगी 3, ऊपर जाकर कॉस x की पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो अब आपको पता है कि u किसके बराबर है, u की वैल्यू पुट कर दें डी वी ओवर डी एक्स साइन x कॉस x की पावर -3, करें इसको इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखें डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या आ गया v साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डबल मल्टीप्लाई कर दें, ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में इजाफा -2 ओवर -2 प्लस c, या लिखना या ना लिखें आप,
तो v की वैल्यू आपके पास आई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 2 cos स्क्वायर x, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 secant स्क्वायर x। तो v की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास yp आ गया। यहाँ पुट करेंगे उठा के वैल्यू, तो ये आ गया, या ये पुट कर लें कि बात ये पुट कर लेते हैं 1/2 cos स्क्वायर x इंटू cos x, एक cos कैंसल 1/cos x, इसमें लिख सकता हूँ 1/2 secant x। देखिए मेरे पास yp भी आ गया और yc भी निकाला था, तो लिख लें जर्नल सोल्यूशन क्या होगा yc प्लस yp। तो yc मैंने निकाला था c1 cos x प्लस c2 sin x, तो yp निकाला मैंने 1/2 secant x। तो देखें ये कितना इंपॉर्टेंट मेथड है, रिडक्शन मेथड। तो हमने इसको सॉल्व किया, देखिए यही मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर आया था, फिर मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए मेरे पास इसका यही आंसर था। अब हम चलें ये पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन, मैं इसका अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है मेरे पास, देखें क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy/dx प्लस x प्लस 2 इंटू वाई x³ e की पावर x। बोलें इक्वेशन नंबर 1। तो ज़रा नोट करें, जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी वो ये थी कि d2y/dx इसका मल्टीपल क्या हो 1 प्लस p ऑफ x dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, इसका मल्टीपल क्या हो 1। तो अब इसको 1 करने के लिए मैं इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा। और एक और बात मैंने आपको नोट लिखाया था कि अगर आपके पास p प्लस क्यू एक्स बराबर आ जाए 0 तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा y वो होगा y इज इक्वल टू एक्स। अगर आपके पास 1 प्लस p प्लस क्यू, अगर आप p प्लस क्यू में से 1 ऐड करें आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास सोल्यूशन होगा e की पावर x। थर्ड ये था कि 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो तो फिर हमारे पास सोल्यूशन था e की पावर माइनस x। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो मेरा काम है कि मैं पहले इस इक्वेशन को डिवाइड करूं डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो d2y/dx² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर dy/dx। इसको डिवाइड करें x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड करें x e की पावर x। तो कंपेयर कर लें इस इक्वेशन से, हमारे पास क्या थी d2y/dx² प्लस p ऑफ x इंटू dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। कंपेयर करें, लेकिन इनका मल्टीपल 1 1 है, तो p ऑफ x मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर और q ऑफ x मेरे पास है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर और f ऑफ x हमारे पास है x e की पावर x। तो करें आप ऐड p प्लस क्यू x को मल्टीप्लाई, तो p क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस q x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई हो रहा है अभी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल क्या आ गया 0। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर p प्लस क्यू एक्स 0 आ जाए तो मैंने क्या था हमारे पास जो सोल्यूशन होगा यानी बेशक y1 लिख लें वो क्या होगा x। ये देख लें, तो क्या था सोल्यूशन हमारे पास फाइंड करने का y इज इक्वल टू vy1। तो y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई x। इसके 2 डेरिवेटिव लें, इसको इस इक्वेशन में आपने पुट करना जो नंबर 2 है। लो इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लें dy/dx, तो v एज इट x का डेरिवेटिव 1, x एज इट y का dv/dx। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, ये आ गया v का आ गया dv/dx, यहाँ x एज इट d2v/dx², x का डेरिवेटिव 1, तो
तो क्या आ गया डी वी ओवर डी एक्स। देखें फर्स्ट फंक्शन एज ई सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन एज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी ओवर डी एक्स। ये दोनों डेरिवेटिव उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करें इसको, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन 1 थी, डी टू ओवर डी वाई वाली पुट कर लें, एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई वी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स ई की पावर एक्स। तो अब हम इसके आर्डर को क्या करेंगे, रिडक्श करेंगे, आर्डर को कम करेंगे या इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट टाइम। तो ये आ जाएगा एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर वी माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x ओवर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर वी एक्स, एक्स एक्स कैंसल इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। इसको फर्स्ट लिख लें, एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मिला लें आपस में, तो डी वी ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स कॉमन लें, इस एक्स से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर 1, यानी देखें जब आप साइन चेंगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। तो अब आप वी वाली टर्म में कॉमन ले लें, एक्स ई की पावर एक्स, वी वाली कॉमन लें, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लें, कैंसिल कर दी इस एक्स से, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर और वी एक्स ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर एक्स, एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इसका एल्शियम ले लें, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वी एक्स ई की पावर एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस 4x, एक्स एक्स कैंसिल कर दें, 4 ओवर एक्स वी इंटू एक्स ई की पावर एक्स। तो इसका मल्टीपल 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को x पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय x, तो डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी ओवर डी एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वी ई की पावर एक्स। आर्डर को कम करें, तो मैंने क्या बताया था कि आप पुट करेंगे, पुट डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आप लेंगे डी यू ओवर डी एक्स। तो देख लें फर्दर, मैंने इसको चेंज किया और अब ये इसका क्या आ गया, आर्डर को फिर मैंने डी यू ओवर डी एक्स लिया, तो इसका आप लेंगे सेकंड डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स को मैंने यू लिया, डी टू वी ओवर डी यू डी एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिया डी यू ओवर डी एक्स, यहाँ पुट करें डी यू ओवर डी एक्स माइनस डी वी के पावर यू के ई की पावर एक्स। देखें इंडिपेंडेंट इसका मल्टीपल क्या है 1, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया ई की पावर -1 डी एक्स, तो क्या आ गया ई की पावर -x। तो मैंने कहा था कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें ई की पावर -x से, तो ये बन जाएगा ई की पावर -x डी यू ओवर डी एक्स ई माइनस ई की पावर -x यू ई की पावर x ई की पावर -x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव है u का और e की पावर -x का, u e की पावर -x इज इक्वल टू ये कैंसल, तो क्या आ गया 1, दोनों तरफ ले लें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल, u e की पावर -x, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x,
तो इसको डिवाइड कर दें, u आपके पास आ गया x ओवर e की पावर माइनस एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू ई की पावर x। अब आपको पता है u किसके बराबर लिया था आपने, dv ओवर dx, x e की पावर x। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ गया, फैक्टर हमारे पास आया ये dv ओवर dx, x e की पावर x। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, dv ओवर dx, x e की पावर x। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल क्या आ गया v, फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड की इंटीग्रेशन की पावर x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 सेकंड ई की पावर x dx, x e की पावर x माइनस ई की पावर x इंटीग्रेशन ई की पावर x। तो सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू vx। तो आप v की वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू x e की पावर x माइनस ई की पावर x इन टू x, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक्स ई की पावर x। ये आपके पास क्या आ गया, वाई पी। तो आपने वाई सी निकाला था, C1 आपके पास जो वाई सी था, अच्छा इसमें वाई सी तो नहीं था, ये डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो आपने जो आपके पास ये किसकी वैल्यू है, v की, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।